एक बहुत बड़े फैसले में गुजरात हाई कोर्ट ने छगन भाई कल्याण भाई भाभोर को बरी करने के फैसले को पलट दिया है और उनकी पत्नी सुमित्राबेन के मरने से पहले दिए गए बयान के आधार पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया है। यह फैसला 2009 में मूल बरी के 15 साल बाद आया है, जो मरने से पहले दिए गए बयानों की स्वीकार्यता और वैधता के बारे में एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम करता है। 2010 के क्रिमिनल अपील नंबर 168 में कोर्ट ने सितंबर 27, 2024 को फैसला सुनाया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए क्रूरता और 306 आत्महत्या के लिए उकसाना के तहत आरोपों को बहाल किया गया। यह मामला 30 जून 1992 का है, जब छगन भाई भाभोर की पत्नी सुमित्राबेन ने घरेलू कलह के बाद खुद को आग लगाकर कथित तौर पर अपनी जान दे दी थी। यह जोड़ा अपने खेतों में काम करके वापस आया था, तभी सुमित्राबेन ने अपने पति से उनके भाई के खेत के काम को अपने काम से ज्यादा तरजीह देने के बारे में बात की। उसकी आलोचना से नाराज होकर छगन भाई ने उसे गाली दी और मारपीट की धमकी दी। बाद में उसी शाम जब वह बाहर बैठा था, सुमित्राबेन ने खुद पर मिट्टी का तेल डाल लिया और आग लगा ली। दाहोद के सरकारी अस्पताल में ले जाए जाने के बावजूद 22 दिनों के बाद सुमित्राबेन की जलने से मौत हो गई। इलाज के दौरान उसने अपने पति को दोषी ठहराते हुए एक मरने से पहले का बयान दिया, जिसमें कहा गया था कि उसकी लगातार क्रूरता और धमकियों ने उसे यह कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया। हालांकि 2009 में दाहोद की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मरने से पहले दिए गए बयान में प्रक्रियात्मक खामियों और गवाहों के बयानों में कथित विसंगतियों के कारण छगन भाई को बरी कर दिया। हाई कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या सुमित्राबेन के मरने से पहले दिए गए बयान को वैध सबूत के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है, कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के अभाव में, जैसे बयान देते समय उसकी मानसिक स्थिति का मेडिकल सर्टिफिकेट। अभियोजन पक्ष को संदेह से परे यह स्थापित करने की जरूरत थी कि पति की हरकतें आईपीसी की धारा 498 के तहत क्रूरता थी और उसने धारा 306 के तहत उसकी आत्महत्या के लिए उकसाया था। यह मामला महत्वपूर्ण गवाहों, जिनमें सुमित्राबेन के रिश्तेदार भी शामिल हैं, कि मुकर जाने से और भी जटिल हो गया और उन्होंने लगातार घरेलू हिंसा के अभियोजन पक्ष के दावे का समर्थन नहीं किया। बरी करने के फैसले को पलटते हुए कोर्ट ने जोर देकर कहा कि प्रक्रियात्मक चिंताओं के बावजूद सुमित्राबेन का मरने से पहले दिया गया बयान सुसंगत और विश्वसनीय था। अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि बयान देते समय उसकी मानसिक स्थिति पर मेडिकल समर्थन न होने के कारण यह अविश्वसनीय हो जाता है। इसके बजाय अदालत ने महत्वपूर्ण कानूनी मिसालों का हवाला देते हुए कहा कि जहां मेडिकल प्रमाणन आदर्श है, वहीं इसका न होना अपने आप में मरने से पहले दिए गए बयान को अयोग्य नहीं ठहराता है, अगर यह विश्वास को प्रेरित करता है। कोर्ट ने पाया, मरने से पहले दिए गए बयान की गंभीरता को केवल एक मेडिकल समर्थन की कमी के कारण कम नहीं किया जा सकता है, बशर्ते आसपास के हालात बताते हैं कि पीड़िता अपना बयान सुनाने के लिए एक सही मानसिक स्थिति में थी। सुमित्राबेन का बयान अपने कथन में सुसंगत है, उसके पति की क्रूरता और अपनी जान लेने के उसके दुखद फैसले के बीच एक स्पष्ट कार्य कारण को दर्शाता है। फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मृतका ने अपनी शादी के दौरान होने वाले मानसिक और शारीरिक शोषण के बारे में लगातार बयान दिए थे। भले ही उसकी मां और भाई सहित प्रमुख गवाह मुकर गए, अदालत ने पीड़िता के मरने से पहले दिए गए बयान में दर्ज उसके बयान को काफी महत्व दिया। हाई कोर्ट ने सबूतों का सावधानीपूर्वक पुनर्मूल्यांकन किया, खासकर सुमित्राबेन के बयानों की संगति पर ध्यान केंद्रित करते हुए। जहां मूल निचली अदालत ने डॉक्टर के समर्थन के अभाव में मरने से पहले दिए गए बयान को खारिज कर दिया था, वहीं हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल इसी कारण से बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य और अतबीर बनाम दिल्ली सरकार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जब तक बयान सच्चा और स्वेच्छा से दिया गया प्रतीत होता है, यह दोष सिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है। अदालत ने पाया कि पीड़िता द्वारा अपने पति की क्रूरता, खासकर उसके चरित्र के बारे में उसके संदेह और लगातार शारीरिक शोषण का लगातार बयान स्पष्ट रूप से धारा 498 के तहत क्रूरता के तत्वों को स्थापित करता है। हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि घटना वाले दिन छगन भाई की हरकतें, उसे हिंसा की धमकी देना और गाली देना, आईपीसी की धारा
306 के तहत उकसाने का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त थीं। फैसले के एक अहम हिस्से में अदालत ने मरने से पहले दिए गए बयान के महत्व पर जोर दिया, खासकर घरेलू हिंसा और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में। इसने कहा कि स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के दिया गया, मरने से पहले दिया गया बयान उन मामलों में बहुत महत्व रखता है जहां पीड़ित अब गवाही देने के लिए जीवित नहीं है। इस मामले में आरोपी के व्यवहार और धमकियों के बारे में मृतका के लगातार बयान दोष सिद्धि के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। अदालत ने आगे कहा कि बचाव पक्ष ने मरने से पहले दिए गए बयान की प्रामाणिकता को चुनौती देने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया था। इसने माना कि निचली अदालत ने पीड़िता के बयान के मूल को नजरअंदाज करते हुए मामूली प्रक्रियात्मक खामियों को अनावश्यक महत्व देने में गलती की थी।